वो 5 मिस्टेक जो अक्सर हम रमज़ानुल मुबारक में करते हैं, आज हम उन 5 मिस्टेक को कवर करेंगे और तमाम रमज़ानुल मुबारक स्ट्रेस फ्री गुजारेंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली खैरियत से होगी और रमज़ानुल मुबारक की खैरें बरकतें से फैज़याब हो रही होगी। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, यानी कि टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि हर काम वक्त पर करना, लेकिन रमज़ान मुबारक में हम अक्सर ये गलती करते हैं क्योंकि हम रोज़ा रख के कुछ स्लो हो जाते हैं, तो इसकी वजह से हम टाइम पर काम नहीं कर पाते और फिर इसका नतीजा ये निकलता है कि काम हमारे हाथों से निकल जाता है और फिर हर चीज़ उलट पुलट हो जाती है। ना वक्त पर काम होता है, ना खाना बनता है, ना इफ्तारी टाइम पर होती है। बस भागम भाग कढ़ाई से पकौड़े निकाले जा रहे होते हैं, बच्चों के ज़रिए दस्तरखान पर सप्लाई जारी होती है और ख़ातून खाना का ये हाल होता है कि इफ्तार के बाद तक वो किचन में ही रहती हैं क्योंकि वो लेट हो जाती है। सबसे बड़ी मिस्टेक जो होती है वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाती, टाइम पर काम नहीं कर पाती, लेज़ी हो जाती हैं और फिर वो बिगाड़ का सबब बनता है सहर और इफ्तार, यानी कि फिर सहरी में भी आँख नहीं खुलती, यानी कि टाइम पर नहीं उठती, फिर सहरी में भी वही भाड़म भूंग मच जाती है। किसी को कुछ नहीं मिलता, किसी को कुछ नहीं मिलता, दस्तरखान प्रॉपरली दस्तरखान पर हर चीज़ मौजूद नहीं होती। तो मेरी आपको ये एडवाइस है कि आप इस तरीके से सहरी में उठिए कि आपको सहरी करने के बाद 15 मिनट फरागत के मिल जाए। 10 से 15 मिनट आप फारिग हो जाएं, सुकून से दस्तरखान समेटें और इस 10 मिनट में आप तहज्जुद भी पढ़ सकती हैं। या इस तरीके से कर लें कि आप सहरी में टाइम से 15 मिनट पहले उठें तो आप पहले तहज्जुद पढ़ लें या बाद में पढ़ लें। मैं अक्सर पहले पढ़ लेती हूँ या कभी ऐसा होता है कि थोड़ी सी मैं लेज़ी हो जाऊँ तो मैं बाद में पढ़ लेती हूँ, लेकिन ये है कि मैं अपने लिए 15 मिनट रखती हूँ। वो हर हाल में मैंने या तो मैं उसे पहले यूटिलाइज़ कर लेती हूँ या मैं उसे एंड में यूटिलाइज़ करती हूँ। ठीक है, तो जो दूसरा टॉपिक है हमारा, सेकंड जो नंबर है हमारा, वो ये है कि आपके पास लिस्ट होनी चाहिए उन तमाम पकवान की जो आपने सहर और इफ्तार में बनाने हैं। ठीक है, वो इस तरीके से कि अगर आपके पास लिस्ट नहीं होगी, आपको पता ही नहीं होगा कि आपने क्या बनाना है, तो फिर आप किस तरीके से बनाएंगी। यही सोचते में ही टाइम निकल जाएगा कि आज क्या बनाएं, सहरी में क्या बनाएं। और एक टिप मेरी आपके लिए ये भी है कि सहरी आप दोपहर में ही बना लिया करें। अगले दिन की सहरी आप दोपहर में ही बना लें। अक्सर घरों में सहर और इफ्तार होता है, अक्सर घरों में रात का खाना भी होता है, तो इस तरीके से बनाया जाए कि वही खाना आप सहरी में भी इस्तेमाल कर लें और रात में भी इस्तेमाल कर लें, लेकिन बनाइए दोपहर में ताकि आप स्ट्रेस फ्री हो जाइए कि हाँ भाई एक काम आपका सहरी का निमट चुका है। ठीक है, और सेकंड, इफ्तार में भी जब आप इफ्तारी के लिए किचन में जा रही हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आज आपने क्या क्या बनाना है, यानी कि ये वाला हाल नहीं हो कि आज ये बना लें, आज ये बना लें, आज ये बना लें। नहीं, आपके पास प्रॉपर आपके या तो आप लिस्टिंग करें या आपके माइंड में वो 4, 5, 6 चीज़ें, 3 चीज़ें, 4 चीज़ें जितनी भी आपके घर में बन रही हैं आपके बजट के हिसाब से, वो आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, और पॉइंट नंबर 3 वो ये है कि उन तमाम पकवान का सामान आपके पास मौजूद होना चाहिए, यानी कि सहरी में अगर आपने कीमा बनाना है या दाल बनानी है या सब्ज़ी बनानी है, उससे रिलेटेड जितना भी आपके पास सामान हो उस खाने को बनाने के लिए वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। अगर वो मौजूद नहीं होगा फिर उसमें टाइम बर्बाद होगा, फिर वही होगा कि टाइम हाथों से निकल जाएगा। और यही चीज़ इफ्तार में है कि इफ्तार में जो चीज़ें आप बना रही हैं उसका तमाम प्रॉपर सामान, मसाला जात या जो भी सामान उस चीज़ को पकाने के लिए दरकार है वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ आपके पास कम होगी, चीज़ अच्छी नहीं बनेगी, सेकेंडली टाइम पर नहीं बनेगी, फिर वही टाइम की परेशानी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और फिर वो खाना भी सही नहीं बनेगा, आप लेट हो जाएंगी, आप स्ट्रेस में आ जाएंगी। ठीक है, और पॉइंट नंबर 4 ये तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि रमज़ानुल मुबारक है
और इसके बगैर तो यूँ समझ लीजिए कि हमारा रमज़ान, हमारा रोज़ा नहीं फ़ाक़ा होगा कि आप अपनी नमाज़ और अपना कुरान टाइम पर इसे अदा करें। यानी कि ये ना हो कि अज़ान हो रही है और आप बैठी हुई हैं कि नहीं अभी मैं ये काम कर लूँ फिर नमाज़ पढ़ूँगी। नहीं, नमाज़ पहले है, रमज़ान नमाज के लिए ही है, ठीक है, और कुरान के लिए ही है। हमारी इबादत इसलिए है कि 70 गुना अजर बढ़ जाता है, अल्लाह ताला आसमानों के तमाम दरवाज़े खोल देता है। तो नमाज और कुरान आपने टाइम पर पढ़ना है। तो जनाब, यहाँ तक आप वीडियो देखते देखते मेरे साथ आ गए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी शेयर कीजिए। और ये है मेरा छोटा सा दस्तरख़्वान। और एक दिन पहले मैं इसलिए नहीं आ सकी कि फुल डे लोड शेडिंग थी, अल्लाह जाने क्या हो गया था, तो मैं अपनी पहले रोज़े की जो अफ्तार है ना उसकी मैं वीडियो ही अपलोड नहीं कर सकी। एंड हम अपने लास्ट वाले पॉइंट पर जाते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जल्दी उठना है। ये नहीं कि देर तक सोते रहें, देर तक सोने का मतलब बिल्कुल ही बर्बादी है। तो ये निहायत ही अहम है, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।